आज की कहानी पर जाने से पहले मैं आपको इतिहास के एक ऐसे पन्ने पर ले जाना चाहता हूं जिसकी गूंज आज भी बंगाल की खाड़ी की लहरों में सुनाई देती है। साल था 1943। द्वितीय विश्व युद्ध की आग पूरी दुनिया में भड़की हुई थी। तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत के मेनलैंड से नीचे दो आइलैंड की धरती पर पहली बार आजाद भारत का तिरंगा फहराया था। उन्होंने इन द्वीपों का नाम दिया था शहीद और स्वराज, जिनको हम और आप अंडमान निकोबार के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने फिर जापानियों ने इस छोटे से द्वीप समूह पर नजर क्यों गड़ाई हुई थी? क्योंकि जो निकोबार को नियंत्रित करता है वो पूरी दुनिया के समुद्री व्यापार की गर्दन को मुट्ठी में रखता है। सदियों पहले चोल साम्राज्य के राजा ने भी इसी रास्ते से दक्षिण पूर्व एशिया पर अपनी विजय पताका फहराई थी। इतिहास गवाह है, जब जब भारत अपनी समुद्री सीमाओं पर कमजोर पड़ा, विदेशी ताकतों ने हमारी मुख्य भूमि को चुनौती दी। आज दशकों बाद बंगाल की खाड़ी को उसी शांत पानी में फिर से हलचल तेज हो गई है। लेकिन इस बार खतरा कोई यूरोपीय उपनिवेशवादी नहीं, बल्कि ड्रैगन की वो आंख है जो हमारे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर टिकी हुई है। रिपोर्ट से पता चलता है कि चीन का जासूसी जहाज शीयान 6 बंगाल की खाड़ी में घुस गया है। मालदीव में अपनी सप्लाई फिर से भरने के बाद यह जहाज अब हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड के पास मंडरा रहा है। चीन इसे रिसर्च वेसल कहता है, लेकिन असलियत क्या है? यह 90 मीटर लंबा विशालकाय जहाज समुद्र की गहराई, पानी के टेम्परेचर और समुद्र तल की बनावट का मैप बनाता है। यह डेटा रिसर्च के लिए नहीं, बल्कि चीन की खतरनाक सबमरीन के लिए रास्ते बनाने के लिए इकट्ठा किया जा रहा है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक इसकी मौजूदा पोजीशन भारत के स्ट्रैटेजिक हितों के लिए सीधी चुनौती है। 75,000 करोड़ रुपए की लागत वाला यह प्रोजेक्ट भारत का वो मास्टर स्ट्रोक है जो चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स को तोड़कर रख देगा। एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक विशाल ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा और एक पावर प्लांट। यह प्रोजेक्ट मलाक्का जल डमरू यानी स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के ठीक मुहाने पर, जहां से चीन का 80% तेल व्यापार गुजरता है, वहां तैयार हो रहा है। अगर भारत यहां मजबूत हो जाता है तो चीन की एनर्जी लाइफलाइन हमारे कंट्रोल में होगी। यही वजह है कि शीयान 6 जैसे जासूसी जहाज हमारी इस किलेबंदी की जासूसी करने आए हैं। आज का भारत 1943 या 62 का भारत नहीं है। समंदर की लहरों पर अब सिर्फ लहरें नहीं, बल्कि भारत की नई सामरिक शक्ति की इबारत लिखी जा रही है। चीन का यह जहाज सिर्फ डेटा नहीं चला रहा, बल्कि भारत के बढ़ते कदमों को नापने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसे यह समझना होगा कि हिंद महासागर में भारत की नेवी की मौजूदगी अब केवल रक्षात्मक नहीं है, बल्कि निर्णायक है। हम सिर्फ डिफेंसिव नहीं है, वक्त आने पर हम अटैकिंग भी हैं। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर्यावरण और विकास की बहस के बीच भी भारत की सुरक्षा का वो अभेद्य कवच बनेगा जिसे भेदना किसी भी विदेशी जासूसी जहाज के लिए नामुमकिन होगा। अब देखना यह होगा कि भारत के इस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में हम भारतीय कितना सहयोग करते हैं, या हम भी कुछ ऐसे गद्दारों के पदचिन्हों पर सवाल ना उठा लें इस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर, जिससे हम हमारी सुरक्षा ही खो बैठे। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देखते रहे राजीव टाइम, हम हर उस खबर पर नजर रखेंगे जो देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। नमस्कार।